हेलो वीर लवर्स, तो मैं स्किन एक्सपर्ट को लेके आ गई हूँ। आप लोग कह रहे थे कि मैं स्किन एक्सपर्ट को लेके आया, इसलिए मैंने जल्दी करने की कोशिश किया। तो फिर चलो इसको स्टार्ट करते हैं। वो कहता है कि ये एक पेशन है। पोइजन मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि ये कोई एक चीप लिक्विड है जिसे खाने से आपका स्टमक हर्ट कर सकता है। यह सुनकर वो कहता है कि हे आइडल, क्या तुम्हें पता है तुम कभी कभी ऐसे बातें करते हो कि तुम कोई नोबेल हो। बातें सुनकर आइडल सोचता है कि ये ऑल ऑफ सडन क्या बोल रहा है। ये पर्सन तुम्हारी तरह है जो हर लोगों को मैनिपुलेट करता है एंड काफी ज्यादा एलिगेंट बिहेव करता है। बात को सुनकर वो उसकी तरफ देखते हुए सोचता है कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। वो कहता है वो पर्सन। वो कहता है कि नहीं, मैं किसी के बारे में बात नहीं कर रहा था। ही कहते कहते वो सोच जाता है। वो कहता है कि व्हाट द, तुम टोटली वेस्ट हो चुके हो। तभी उसकी नज़र उसके हाथ पे रखे पर्सन पे जाता है। वो सोचता है ये पर्सन ये क्या अल्फा को टेक डाउन कर सकता है। वो सब सोच ही रहा था, तभी उसका दोस्त उससे उठाते हुए कहता है देखो ये टोटली वेस्ट हो चुका है, मुझे लगता है कि मुझे इसको ले जाना चाहिए। ये सुनकर एडल कहता है कि क्या ऑलरेडी। वो कहता है कि हाँ देखो ना, ये बिल्कुल ही वेस्ट हो चुका है, मैं इसे और यहाँ पर नहीं रख सकता, हम लोग जा रहे हैं, तुम क्या करने वाले हो। वो कहता है कि मुझे लगता है कि मैं थोड़ी देर और रहूँगा। ये कहकर वो उसको पीने लगता है। तभी कोई उसके हाथ को ब्लॉक करते हुए कहता है कि स्टॉप। फिर वो कहता है तुम ज़्यादा ड्रिंक करोगे तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये एडल का बड़ा भाई है। वो कहता है कि बड़े भाई तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो कहता है क्यों, तुम क्यों पूछ रहे हो। ऑब्वियसली मैं तुम्हें यहाँ पर पिक करने के लिए आया हूँ। हमारा छोटा भाई जो घर से भाग गया है, वो उसकी तरफ हाथ देते हुए कहता है कम ऑन, चलो हम लोग घर चलते हैं। उसके बाद को सुनकर एडल सैड होते हुए कहता है लेकिन मैं घर नहीं जाना चाहता। वे सीन पास्ट में जाता है जहाँ पर आइडल छोटे थे। तभी बोलो कहता है हैप्पी बर्थडे यंग मास्टर, अब जल्दी से कैंडल को ब्लो कीजिए। तभी आइडल बताता है कि मदर ने प्रॉमिस किया था कि वो आएंगे, क्या वो इस ईयर नहीं आएंगे। ये सुनकर आइवन बताता है तुम एक चाइल्ड हो, वो इस बार थोड़े लेट हो गए तो इसमें क्या है, बर्थडे तो हर ईयर ही आते हैं, आई एक्चुअली लाइक इट। पर कोई भी नहीं है जो मुझे नेगिंग कर सके, ऐसे बर्थडे पार्टी मुझे हर बार ही चाहिए। ये सुनकर आइडल सोचता है ये तुम्हारे लिए इजी है, जिस स्कूल में जाते हो वो अल्फा के लिए है जहाँ पर मॉम काम करते हैं, तो तुम हर बार ही उनसे मिल सकते हो, उनसे बात कर सकते हो। लेकिन मैं हर रोज़ घर पे रहता हूँ, अगर ये हमारे बर्थडे के लिए नहीं होता तो वो शायद यहाँ पर भी नहीं आते। मुझे नहीं पता, हम लोग ट्विंस है तो फिर मैं ही सिर्फ एक बीटा क्यों हूँ। पूरे परिवार के बीच में जो अल्फा है उनमें एक बीटा होना, इस बात को मैं कभी भी समझ नहीं सकता। तभी वो दौड़ते हुए कहता है अरे भाई देखिए, ताइवन फिर से मेरे साथ वो सब कर रहा है, ओल्डर ब्रदर। एंड वो पूरा रूम फेरोमोन से भरा हुआ था। वो अंदर जाता है, उसका जो बड़ा भाई था वो हिट में था। वो कहता है आइडल को ऐसे देख के वो चौंकते हुए कहता है ओह ओल्डर ब्रदर, आपका फेस काफी ज्यादा रेड लग रहा है, क्या आप। उसको वहाँ पर देखकर वो गुस्सा करते हुए कहता है यहाँ से जल्दी से निकलो, क्या तुम मेरे बात को नहीं सुन पा रहे हो, मैंने कहा यहाँ से बाहर निकलो। इस बात को सुनकर उसके आंखों से पानी आ जाता है। मुझे पता है कि मैं बीटा हूँ, इस वजह से मुझे सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता हो, लेकिन जो भी हो मैं वापस वहाँ पर नहीं जाना चाहता। उसको ऐसे करते हुए देखकर वो कहता है अगर तुम्हें घर पर जाना पसंद नहीं है तो फिर क्या हम होटल जा सकते हैं, लोग वहाँ पर जाके हम थोड़ी देर सोएंगे, उसके बाद जब तुम उठोगे हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे एंड हम स्पा में भी जाएंगे, मैं तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा फूड भी प्रिपेयर करूँगा। वो कहता है ओल्डर ब्रदर हाँ मुझे पता है जो भी हो, लेकिन आप ही मेरे एक ओल्डर ब्रदर हो जो मुझसे प्यार करता है। वो कहता है मैं पसंद करता हूँ चेरीज मैंगो, वो भी अच्छे हैं। ये सुनकर वो हंसते कहता है यस यस मैं तुम्हारे लिए सब कुछ प्रिपेयर करूँगा। तभी पीछे से वो कहता है कि कोलन आपका रट साइकिल वो आने वाला है। क्या रट इतने जल्दी आने वाला है। रट एंड अल्फा हिट पीरियड, हाँ मैं समझ गया, सच में हम लोग सेम नहीं हैं, मैं एक बीटा हूँ एंड मैं इनसे अलग हूँ। ये सब सोच के वो कहता है अगर मैं सोचूं तो मेरे लिए अभी अभी भी लैब में काम बाकी है, तो मैं घर ही जाना होगा, इसका कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर वो उसके सिर को पेट करते हुए कहता है आई एम सॉरी, लेकिन हम डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम जाएंगे। ये सुनकर वो कहता है कि मैं सच में ठीक हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। सनसिप रहता है घर में जहाँ पर आइवन उसको ब्लॉक करते हुए कहता है कि तुम अभी तक क्या कर रहे थे और तुम घर इतने लेट क्यों आए। सुनकर आइडल उसको धक्का देते हुए कहता है कि यहाँ से हटो, ये तुम्हारा कोई भी बिजनेस नहीं है। ये सुनकर वो उसके हाथ पकड़ते हुए कहता है कि तुम किस टाइप के बस्टर्ड के साथ ऐसे घुल मिल रहे हो। वो कहता है कि तुम अपने हाथ को हटाओ मुझसे, फिल्दी। वो कहता है क्या फिल्दी। आइडल कहता है कि हाँ तुम एक फिल्दी हो, सो व्हाट, तुम्हारे जैसा एक बस्टर्ड एक
एक डॉग जो हमेशा हिट में रहता है वो कहता है कि चुप हो जाओ। सुनकर आइवन बताता है मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि वो एक एक्सीडेंट था। आइवन को देखते हैं जो किसी के साथ मेकआउट कर रहा था। तभी उस कमरे में आइडल आ जाता है एंड उन लोगों को वो ऐसे देख लेता है एंड वो बास्टर्ड जिसे तुम विक्टिम समझ रहे हो वो उसके हिट में था। उस सल्ट ने मेरे साथ वो सब किया। वो ऐसा चाहता था इसलिए तो मैंने वैसे किया। ये सुनकर वो कहता है कि तुम ऐसे मिस्टर वुल को सल्ट मत बोलो। ये सुनकर वो कहता है डैम इट, हमारे साथ क्या गलत है कि तुम समझ नहीं पा रहे हो। और वैसे भी इसमें कोई बड़ी बात कैसे है। मैंने सिर्फ एक ओमेगा का इस्तेमाल किया जो कि बेसिकली हीट में था। ये सुनकर वो उसको मारते हुए कहता है शट अप, तुम थर्स्टी बास्टर्ड, तुम मेरे भाई कभी भी नहीं हो सकते। तुम एक वो हो जो कि हमेशा हीट में रहता है। इसकी बात को सुनकर वो गुस्से में कहता है कि तुम अपने मुंह को बंद रखो। तुम हमेशा हमारे बड़े भाई के सामने ऐसे जेंटल बिहेव करते हो लेकिन जब भी तुम मेरे सामने आते हो तो तुम हमेशा ऐसे बिहेव क्यों करते हो। सुनकर आइडल कहता है क्या तुम इस बात को मुझसे पूछ रहे हो। क्या तुम्हें नहीं पता जो हमारे बड़े भाई है वो कम्प्लीटली एक डिफरेंट पर्सन है। वो तुम्हारे तरह एक नहीं है। कहता है क्या डिफरेंट है हम दोनों में। उसको ऐसे करते हुए देखकर वो कहता है कि यहाँ से हटो, तुम एक वो हो। इस बात को सुनकर उसे और भी ज्यादा गुस्सा आता है। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है एंड वो उसको पकड़ के उसको किस कर लेता है एंड ये पार्ट खत्म होता है।